वसी यूट्यूब चैनल के साथियों और स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के अंदर हम एजुकेशंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। आज आपके लिए फिर एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके हाज़िर हूँ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मैथ का जो पेपर है इसमें आपने कैसे अच्छे नंबर लेने, कैसे 100/100 आप मार्क्स लेते हैं। देखिए, मैथ का जो सब्जेक्ट है वो बाकी सब्जेक्ट से जो बिल्कुल डिफरेंट है। मैथ का जो सब्जेक्ट है इसमें रट्टा नहीं है। मैथ के सब्जेक्ट में कंसेप्ट चलते हैं, प्रैक्टिस चलती है। इसी पे आज बात इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कि तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का भी बटन दबा दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, मैथ के अंदर टोटल 4 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने सबसे पहला काम करना क्या है कि जब भी आप मैथ पढ़ने लगें आपने उसके बेसिक जो है कंसेप्ट और प्रिंसिपल को समझना है। मतलब आपको कोई भी चैप्टर्स दिया जाता है तो आपने सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट जो है इसको लेकर चलना है कि सबसे पहले आपने उनमें कौन कौन सी मेन उस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट हैं, कौन कौन से उसके अंदर प्रिंसिपल हैं, आप इनको समझ लें। देखें, जब तक आप इनको इसके कंसेप्ट्स को नहीं समझेंगे तब तक याद रखें मैथ कभी नहीं आएगी। कई बच्चों को मैथ बड़ी इजी लगती है और कई बच्चों को मैथ इंतहाई टफ़ लगती है। और टफ़ लगने की वजह सिर्फ यही होती है कि वो बेसिक को नहीं समझते। तो जब तक आप मैथ की बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं चल सकते। तो ये पहला पॉइंट है कि आपने करना क्या है कि इसको आपने जो है इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को जो है वो समझना है। दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं तो मैथ के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ये दूसरा पॉइंट है इसका। जब तक आप मैथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी याद रखें जो है वो मैथ आपको कभी आ ही नहीं सकती। जैसे आपको कहा जाता है जी आप एक गाड़ी चला लें, आपको सबको पता है कि जी गाड़ी के 4 टायर है, ये बता दिया आपको, लेकिन जब तक आप गाड़ी चलाएंगे नहीं तब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी। इसी तरह मैथ है, जब तक मैथ आप परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक करेंगे नहीं, इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, याद रखें आपको मैथ कभी भी नहीं आएगी। तो दूसरा पॉइंट यही है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या करें जी, प्रैक्टिस करें। फिर तीसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो कि बड़ा ही अहम है। याद रखें जब भी आप मैथ करें तो इसके लिए ना एक फार्मूला बुक बना लें। ठीक है जी, सबसे अहम काम है कि आप एक बुक ले लें, उस पर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो हैं जो फार्मूलाज हैं उनको नोट राइट डाउन कर लें, ताकि जब आप एग्ज़ाम्स के दिनों में जाएं, पेपर देने जाएं, तो आप क्या करें उन फार्मूलाज को माइंड में रखें। क्योंकि अक्सर आपने मैथ में देखा होगा कि आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक फार्मूला आप पुट करते हैं और वहाँ से जो आगे पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसलिए आपने करना क्या है कि एक आपने फार्मूला की बुक बना लेनी है, उस पर डिफरेंट फार्मूलाज लिख लेने हैं और पेपर से एक दिन पहले उन्हीं को देख लेना और वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। फिर इसका जो चौथा और लास्ट पॉइंट आज का हमारा है वो ये है कि आपने स्टडी करना है एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जहाँ पे आपका शोर हो रहा है, तो याद रखें आप कभी भी मैथ वहाँ नहीं कर सकते। मैथ लॉजिकली है, इसमें रट्टा नहीं लगता। तो भाई अगर लॉजिक को आपने समझना है तो फिर याद रखें आपको जो है वो इन्वायरमेंट भी ऐसा चाहिए होगा जहाँ किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन ना हो, जहाँ किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करवाए हैं कि एक आपने बेसिक कंसेप्ट को समझना है, दूसरा मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है, तीसरा आपने क्या करना है जी, बुक बनानी है फार्मूलाज, और आखिर में आपने क्या करना है जी, ऐसा इन्वायरमेंट जो है बैठना है, उस इन्वायरमेंट में आपने बैठना है कि जहाँ आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैथ आपके लिए बहुत ज़्यादा जो आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको और स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, इसको लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। आप सबको बहुत ज़्यादा